हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश एबीसी स्टडी ऐप में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं। आज हम कक्षा 10वीं के क्लास 10th के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो क्लास 10th में 15 चैप्टर्स हैं, 15 यूनिट्स हैं और उन 15 यूनिट्स के बारे में मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा, संक्षेप में हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यूनिट का नाम लिखा हुआ है कि आपके पास कौन कौन से यूनिट्स हैं और उस यूनिट से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके पास डायग्रामेटिकली बनी हुई होगी। केवल इतना हमें समझना है कि हमारे सिलेबस में है कितनी चीज़ें और उन चीज़ों को एक ब्रीफ में नज़र मारनी है कि क्या क्या चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर मिलने वाली है। तो क्लास 10th में मैथ्स में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बेटा आपका रियल नंबर्स। यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा रियल नंबर से रिलेटेड एक फ्लो चार्ट आपके पास बना हुआ है, जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर, फिर इंटीजर्स, रेशनल, इर्रेशनल और फिर आपका रियल नंबर। मतलब कहने का ये है कि रियल नंबर्स के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएगी। मतलब हमें इन सभी चीज़ों के बारे में एक बेहतर नॉलेज होना चाहिए, तब जाके हम इस टॉपिक को बेहतर क्लियर कर पाएंगे। ऐसे ही आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ HCF। इसका मतलब ये हुआ कि इस टॉपिक में हमें HCF के बारे में भी पढ़ना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसमें कुछ इस मेथड का यूज़ करना। यहाँ पर नाम लिखा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इसके बारे में हम चैप्टर में अंदर पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अगला टॉपिक जो आपका है बेटा वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, कौन पॉलिनोमियल होता है, कौन नहीं होता है, और पॉलिनोमियल से बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे हम इस यूनिट में कवर करेंगे। और कुछ इस तरह से आपको देख के अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें इस यूनिट में क्या चीज़ें पढ़नी हैं। ऐसे ही चैप्टर 3 की बात करें बेटा, तो चैप्टर 3 आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर आपके पास डायग्राम बना हुआ है। लीनियर इक्वेशंस आपके पास कैसी होगी, इसका आप डायग्राम कैसे बनाओगे, आप इनको रेखाओं से कैसे दर्शाओगे, ये एक डायग्राम बना हुआ है। और इसके डिफरेंट मेथड्स होती है सॉल्व करने की, जिसके बारे में हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 4 बेटा आपकी हो जाती है, यूनिट नंबर 4 आपकी हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हिंदी में वर्ग समीकरण कह सकते हो। मतलब मैक्सिमम पावर जिस इक्वेशन में 2 हो, अधिकतम घात 2 हो, तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और आपके पास एक एग्जाम्पल के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है x² + 2x + 1, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई, ये वाली आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। और इस इक्वेशन में अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो एक ये फार्मूला होता है जो धराचार्य का फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और डिफरेंट चीज़ें इसमें और होगी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर आपका 5 बेटा हो जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ दिख रहा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एक प्रोग्रेस होती जा रही है, ठीक है ना, प्रोग्रेस हो रही है, बढ़ते हुए जा रहा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम कुछ फार्मूलों का यूज़ भी करेंगे, पर यहाँ पर इन फार्मूलों को हम रटेंगे नहीं, इनको हम बेहतर तरीके से समझेंगे। आपको एक भी चीज़ नहीं रटनी है। आपका 10वीं का जो मैथ्स है ना बेटा, वो ज़बरदस्त है। 15 के 15 टॉपिक बेहतरीन टॉपिक है, और ये 15 टॉपिक अगर आप बेहतर करते हो तो आपका 10वीं का रिजल्ट तो अच्छा आना ही है। बट इन 15 टॉपिक्स में जो चीज़ें आपको दी गई हैं, ये चीज़ें आपकी गवर्नमेंट एग्जाम जब होती है, जब आप नौकरी के लिए एग्ज़ाम दोगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ कवर होनी चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ बेहतर पढ़ के जाओगे तो वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बेटा वहाँ जब आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे तो वहाँ आपको जाहिर सी बात है दिक्कत आनी है। तो चैप्टर नंबर 5 हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसके बारे में हम अंदर डिटेल में देखेंगे। फिलहाल मैं केवल आपको इतना बता रहा हूँ बेटा कि आपके पास 10वीं में 15 यूनिट्स है मैथ्स की, और उन 15 यूनिट्स में हमें किस तरीके की चीज़ों को एनालिसिस करना है, बस इतना आपके दिमाग में एक बार आ जाए तो हम एक एक चैप्टर लेके फिर क्लियर करते चलेंगे। तो अगला टॉपिक बेटा जो आपका है 6 टॉपिक, वो है ट्रायंगल्स। यूनिट नंबर 6 में आपके पास ट्रायंगल्स हैं। कुछ डायग्राम्स मैंने बताए हैं, यहाँ पर कुछ लिखा है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएगी कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है। और मैं डिटेल में इस चैप्टर को जब पढ़ाऊंगा, जब हम इस चैप्टर पाएंगे तो डिटेल में हर चीज़ को, हर पॉइंट को कवर करेंगे। तो यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल्स होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होता है। सिमिलर का मतलब होता है बेटा एक जैसा, जैसे एग्जाम्पल के लिए पिता और पुत्र। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जुड़वा, मतलब एक जैसा तो है ही पर बिल्कुल शेप और साइज दोनों सेम है। और डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आप बेफिक्र रहें। बस
अभी इतना ध्यान दें कि हमारे पास ये चैप्टर है और इसके अंदर हमें ये पढ़ना है, ताकि कहीं ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस हो तो आप ये ध्यान रखें कि हमें इस चीज़ों के बारे में हमारी क्लास में भी पढ़ना है, तो हम थोड़ा सा ध्यान दें। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं मेरे बेटा। तो अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डायग्राम बना हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, हमारे पास संख्या रेखा जो होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है, एक एक्स एक्सिस कहते हैं, दूसरे को वाई एक्सिस कहते हैं, और इसमें 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब इन चारों कोऑर्डिनेट के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इसका यूज हम यूनिट नंबर 4 में जो हमने देखा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो वहां पर भी होगा, क्योंकि वहां पर भी जब हम रेखाओं के द्वारा किसी इक्वेशन को दर्शाते हैं, किसी समीकरण को, किसी इक्वेशन को एक रेखा के द्वारा, एक लाइन के द्वारा डिनोट करते हैं, तब इसकी जरूरत वहां पड़ती है। तो इसका मतलब कि ये चीज हमें पता होगी तो वहां हम बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे या बेहतर समझ पाएंगे। अगला टॉपिक बेटा यूनिट नंबर 8 आपका हो जाता है। यूनिट नंबर 8 में है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। डायग्राम में आपको दिख रहा है जो ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, वो नाम से क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये 3 भुजाओं वाले, मतलब त्रिभुज के लिए बनी गई है, और उसमें भी कौन सा त्रिभुज, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के लिए ही है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, समकोण, ठीक है ना, यहां पर एक समकोण दिख रहा है आपको ये वाला। तो ट्रिग्नोमेट्री जो बेटा है पूरी की पूरी वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बनी है, और इसमें ये जो है ये वाली लाइन होती है, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर या एडजेसेंट कह सकते हो। अपोजिट साइड हो गई या हाइपोटेनस हो गई, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस भी कह सकते हो। डिटेल में हम चीजों को पढ़ेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कहीं आपने इनके बारे में सुना होगा, तो ये चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है और बेहतर एक्सप्लेन करना है। रटना पूरे मैथ्स में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी चीजें हैं। आपको शुरू से लेकर आखिरी तक चीज़ों को बेहतर समझना है, आराम से चलना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका क्लास 10 का चैप्टर 9 जो बेटा है वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब हमने चैप्टर 8 में जो चीज़ पढ़ी उसकी एप्लीकेशंस की, मतलब एक्चुअल रियल लाइफ में ये चीज़ें कहाँ होती हैं। आप कहते हो ना कि साइन थीटा कॉस थीटा हमें कहाँ यूज़ पड़ेगा, कहाँ जरूरत पड़ेगी, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये एप्लीकेशंस है। एक डायग्राम मैंने यहाँ दिया हुआ है बेटा, एक जहाज जा रहा है, नीचे यहाँ पर एक मछली है पानी में, और आपको कुछ भी डिस्टेंस जहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाली हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी हो, तो सारी चीज़ें निकल जाती है, पर इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री बेहतर पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक नंबर 10 है बेटा सर्कल। तो सर्कल के बारे में हमें पढ़ना है। डायग्राम 2 बने हुए हैं, इसके बारे में डिटेल में चीज़ों को मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा, आपको बेहतर चीज़ें समझाएंगे। आप सिर्फ डायग्राम को देखो, समझे कि हमें हमारी क्लास 10th में ये चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 11 जो हो गया बेटा आपका हो गया कंस्ट्रक्शन। चैप्टर नंबर 11 में है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करना है ये आपके सामने है। ये डायग्राम भी आपको जब क्लास में पढ़ाया जाएगा तो डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कक्षा 10वीं में बेटा, हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है ना। तो आपको ध्यान देना है, एक ही क्वेश्चन इसमें से आता है, पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन है उन्हीं में से आता है, बट हमें चीज़ों को सीखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 पे आते हैं बेटा। तो चैप्टर नंबर 12 में एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल मतलब सर्कल के अंदर अगर डिफरेंट पार्ट कर दिए जाए तो उनका एरिया अगर हमें फाइंड करने के लिए कहे या सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए कहे तो वो चीज़ें हमें आनी चाहिए। कुछ डायग्राम मैंने 2 लिए यहाँ पर, उसमें लिखा हुआ है माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, सेक्टर, आर्क, सेगमेंट, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, कवर करेंगे, तो हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ध्यान दें कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें हम कुछ इस टाइप की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसके फार्मूले होंगे, जो भी होंगे तो हम पढ़ेंगे। और ध्यान रहे बेटा, मैथ्स में कोई भी फार्मूला नहीं है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होती हैं। ठीक है ना, तो जब हम पढ़ेंगे तब डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसे फार्मूले बनते हैं। फार्मूला रटना नहीं, फार्मूला बनता कैसा है। तो चैप्टर नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 13 जो बेटा है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये भी। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे, अच्छे से समझोगे, तो आपको यहाँ भी एक भी फार्मूला याद नहीं करना है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली है। डायग्राम्स आपके सामने दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें चैप्टर नंबर 13 में इन डायग्राम्स के बारे में एनालिसिस करना है। ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 14 चैप्टर जो आपका क्लास 10th में होगा वो होगा स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स में कुछ इस तरह का टेबल आपको गिवन होगी और इससे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो या तो आपसे मीन पूछा जाएगा, मीडियन पूछा जाएगा, या मॉड पूछा जाएगा, या फिर इसमें एक निर्वाह सूचकांक, या फिर इंग्लिश में उसको लिविंग इंडेक्स कहते हैं, वो चीज़ें पूछी जाएगी।
बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि लिविंग इंडेक्स का मतलब क्या होता है। तो बेटा एक्चुअल में लिविंग इंडेक्स कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ क्या होता है कि आज से 10 साल पहले हमारे घर में जो खाने पीने की वस्तुएं आ रही थी उन पर कितना खर्चा हो रहा था और आज कितना खर्चा बढ़ गया। खर्चा क्यों बढ़ा? क्वांटिटी तो आइटम की उतनी ही आज भी लगती होगी या थोड़ी बहुत वेरिएशन आया होगा, बट रेट में बहुत फर्क आ गया। इसलिए आज से 10 साल पहले जितनी चीज़ें हम 10,000 में लाते थे, अब वही चीज़ें हमें 50,000 के समथिंग में जा रही है। तो इसका मतलब कि ये जो वेरिएशन आया है, ये जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, इसी को लिविंग इंडेक्स कहा गया है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को रट लेते हैं और आंसर लगा के आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनका आंसर भी आ जाएगा, पर जीवन भर पता नहीं होता हो क्या रहा है। ये क्वेश्चन हम पढ़ते क्यों पढ़ते हैं? हम ये इसलिए पढ़ते हैं कि अभी हमारे पेरेंट्स घर चला रहे हैं, जब हमारी बारी घर चलाने की आएगी तो हम कितने साल बाद हमारी बारी आएगी, मान लो 10 साल बाद आपकी बारी आनी है घर चलाने की। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि आज अगर पापा को किसी चीज़ में या महीने का खर्चा 5,000 लग रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 5,000 नहीं लगेगा, क्योंकि तब तक चीज़ों के भाव रेट बहुत बढ़ जाएंगे और बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो बेटा कि जो वेरिएशन आएगा वो आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है कि आज हम ये पता कर लें कि जब मैं नौकरी करूँगा तो मुझे कितना ज़्यादा कमाना पड़ेगा ताकि मैं पापा के बराबर घर परिवार को चला सकूँ। ठीक है, और डिटेल में हम चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ये आपका चैप्टर नंबर 14 था। 15 चैप्टर की बात करें तो बेटा यहाँ प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता, किसी भी चीज का चांस। यहाँ पर 3-4 डायग्राम आपके पास बने हुए हैं, इन्हीं से बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। या तो आप एक सिक्का उछाल रहे होंगे या 2 सिक्के उछाल रहे होंगे और उछालने के बाद हेड आएगा या टेल आएगा, इसका चांस आपसे पूछा जा रहा होगा। या फिर ताश की गड्डी से कोई पत्ता खींच रहे होंगे या फिर किसी पासे को उछाल रहे होंगे। तो ये डायग्राम से हैं। बस मैं इतना चाहता हूँ बेटा डायग्राम के थ्रू आपको ये बताना कि इस टॉपिक में हमें क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो ये था हमारा मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस क्लास 10th का। 15 चैप्टर्स हैं और बेटा हर एक चैप्टर बेहतरीन है, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। बस आपको करना क्या है, जब आप क्लास में बेटा बैठोगे ना पढ़ने, तो आपको नोट्स, जब हमारी पहले चैप्टर की क्लास स्टार्ट होगी तो नोट्स और पेन कॉपी लेके बैठना है। और जैसे आप ऑफलाइन क्लास में, स्कूल में, कोचिंग में बैठते हो, बिल्कुल वैसे के वैसे आपको ये मान के चलना है कि हम क्लास में बैठे हैं। हर चीज़ को नोट करना है, आपका नोट्स बनाते बनाते चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आपको हर चीज़ समझ में भी आएगी। बट अगर आप केवल मोबाइल हाथ में रख के देखते जा रहे हो तो बेटा यकीन मानिए कुछ भी समझ में नहीं आना है। कुछ चीज़ें आएगी और कुछ छूट जाएगी, और ये जो छूटते चीज़ें जाती हैं तो आगे जाके बहुत दिक्कत होगी। इसलिए आप सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को पढ़ें तो आपको मैं बेहतर कवर करवा पाऊँगा। और बेटा बहुत सारे बच्चे हमारे पास से ऐसे भी निकले हैं क्लास 10th के जिन्होंने मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ाने में कोई कसर नहीं काटी जाएगी, आपको हर चीज़ डिटेल में पढ़ाई जाएगी, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाएगी। बस आपका इंटेंशन चाहिए। आप क्लास में जब 1 घंटे क्लास हमारी कर रहे हो तो आपका पूरा ध्यान क्लास पर ही होना चाहिए। एक एक वर्ड पे आपको ध्यान देना है, ध्यान से सुनना है, नोट करते चलना है। कोई डाउट आए तो आपको डाउट सेक्शन में डाउट आपका सेंड करना है, अगली क्लास में आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं PDF फॉर्म में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ABC स्टडी ऐप पर मिल जाएगी। प्ले स्टोर पर ये ऐप आपको जल्द मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करें। सिस्टमेटिक चीज़ें आपको सारी मिलेगी, लेक्चर भी, नोट्स भी, आप वहाँ डाउट भी पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर अपनी क्लास में। चैप्टर नंबर 1 में आपका जो भी होगा रियल नंबर में 15 चैप्टर आपको मैंने कवर अभी करवाए हैं कि हमें मैथ्स में एक्चुअल में पढ़ना क्या है, इस सेशन में हमें क्या पढ़ना है। अब हम अपनी जब क्लास में आएंगे तो रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। तो बेटा रियल नंबर जब हम स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा आप ध्यान ये दें कि क्लास 9th में बेटा नंबर सिस्टम का एक टॉपिक था। क्लास 9th में मैथ्स में यूनिट नंबर 1 थी नंबर सिस्टम। तो थोड़ा सा आप उसको रिवाइज करके आएँ, वैसे मैं करवाऊंगा पर फिर भी मैं आपको बोलूँगा थोड़ा सा आप उसको पढ़ लें कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ हैं और उनकी सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें यहाँ पढ़नी है। तो आप थोड़ा सा देख लेंगे तो चीज़ें बेहतर समझ आ जाएगी। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी क्लास में।